नमस्कार। काफ़ी बातों के सिलसिले में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय हमें सोचने के लिए ज़रूर प्रेरित करेगा और साथ में हमें संवेदनशील यानी इमोशनल भी बनाएगा। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि नरेंद्र शर्मा ने मानवता को मनुष्य की सर्वोत्तम संपत्ति कहा है। मानवता को भूलकर गलत काम करने से उत्पन्न प्रतिकूल भावना, जिसे हम अपराध स्वीकृति यानी कन्फेशन कहते हैं। साधारणतः कन्फेशन नाम सुनते ही हम चर्च में फादर के सामने बैठकर करने वाले कन्फेशंस को मात्र याद करते हैं। उनके अलावा भी हर एक व्यक्ति किसी के सामने व्यक्त ना कर पाने लायक विचार सिर्फ कन्फेशन के समय में मात्र व्यक्त करते हैं। कुछ लोग मरने से पूर्व अपने कन्फेशन में उनके मन के अंतरंग में छिपी अनेक रहस्यों को बताते हैं। मरने से पूर्व मनुष्य की आखिरी इच्छा क्या होती है? यह तो अत्यंत गंभीर सवाल है। नई घटनाओं से आपको विषय से जोड़ने की कोशिश मैं इस वीडियो में करने जा रही हूँ। कोविड-19 लोगों को अनेक ऐसे विषयों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया है जिन्हें सोचने के लिए हमारे पास बिल्कुल फुर्सती समय नहीं था। 1 साल पहले हैदराबाद में गांधी अस्पताल में कोविड-19 के कारण कुछ हृदयस्पर्शी घटनाएं घटी हैं। ये हृदयस्पर्शी घटनाएं हमें मरने से पूर्व मरीजों के कन्फेशंस और उनकी अंतिम इच्छाओं से संबंधित होकर सुनकर हमारा दिल ज़रूर पसीज जाएगा। मरीजों के संवेदनात्मक कन्फेशंस अस्पताल के डॉक्टरों को अपनी सेवाओं के साथ साथ उनको मानसिक शांति देने के लिए भी विवश कर दिए थे। ठीक 1 साल पहले मार्च 2, 2020 में तेलंगाना राज्य का पहला कोविड केस अस्पताल में भर्ती हुआ था। लगभग 2000 से ज़्यादा मृत्यु कोविड के कारण उस राज्य में हो चुके थे। मरने से पूर्व कोविड मरीज डॉक्टरों से अपने भय, निराशाओं के बारे में और उनकी अंतिम इच्छाओं के बारे में बता रहे थे। डॉक्टर्स भी उनकी अंतिम इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भरसक प्रयत्न किए थे। मरीज अपनी मृत्युशैया पर लिए हुए अंतिम निर्णयों को डॉक्टर्स उनके परिवार के सदस्यों तक पहुंचाने का जो प्रयत्न किया है वह बिल्कुल प्रशंसनीय है। एक 45 वर्ष का मरीज जो मृत्युशैया यानी डेथ बेड पर मृत्यु के अत्यंत समीप में था, मरने से 1 दिन पहले उसने जो कन्फेशन डॉक्टर से बताया वह डॉक्टरों के आंखों से आंसू रोक नहीं पाया था। वह डॉक्टरों से कहने लगा कि उसने अपने छोटे भाई को जायदाद बांटते समय धोखा दिया था। अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। जायदाद के झगड़ों से अपने भाई से बात करना छोड़कर 10 साल से ऊपर हो गया था। अपने भाई का बाग अब वह वापस कर देना चाहता है और उससे क्षमा याचना करना भी चाहता था। डॉक्टर एमडी राजाराव जी ने अफसोस के साथ कहा था कि उनके लाख कोशिशों के बावजूद भी वे उसके भाई से संपर्क नहीं कर पाए। और दूसरा केस ऐसा है, पति पत्नी पारिवारिक कारणों से अलग हो गए थे। दोनों कोविड-19 के शिकार हो गए थे और 2 भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड्स में थे। उस समय पति का कन्फेशन डॉक्टर को मात्र नहीं बल्कि पूरे वार्ड के लोगों में दया उत्पन्न कर दिया था। वह अपनी गलती का एहसास करते हुए अपनी पत्नी को एक बार देखने के लिए, उससे क्षमा याचना करने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का ललक दिखाते हुए कन्फेशंस में फूट फूट कर रोया था। अपनी पत्नी से संबंधित जानकारी डॉक्टरों को देने से पूर्व ही उसने अपनी आखिरी सांस भी छोड़ दी थी। अधिकतर कन्फेशंस जायदाद, संपत्ति बंटवारों को लेकर, कर्तव्य पालन, ईगो क्लैशेस और गलत निर्णय या गलत काम के इर्द गिर्द में थे। डॉक्टर अजय कुमार जुब्का के अनुसार कुछ अंतिम इच्छाएं अपने अपने मनपसंद आहार के लिए और अपने मन में पसंदीदा पेय पीने के लिए भी रहा है। एक वीआईपी पेशेंट की विनती थी कि लग्जूरियस कमरा और उसका मनपसंदीदा आहार को लेकर था। कुछ मरीज अपने परिवार वालों को देखने व उनसे बातें करने की अंतिम इच्छा भी जताई थी।
जिसका प्रबंध डॉक्टरों ने की थी। अत्यंत दुखद बात यह थी कि कोविड-19 के कारण उनके स्वास्थ्य में आए गंभीर परिणामों के कारण वे आखिरकार अपने परिवार वालों को कम से कम पहचान तक नहीं पा रहे थे और उनसे बात नहीं कर पाए। और गांधी अस्पताल से संबंधित अत्यंत हृदयस्पर्शी घटना और एक थी कि अपने परिवार के सदस्य जो मृत्युशैया पर था उसे देखने के लिए उनके घर के सदस्य बिल्कुल तैयार नहीं थे। ऐसे हृदय विदारक सत्य के बीच में डॉक्टर्स अपना कर्तव्य निभा रहे थे। मरीजों की स्थिति गंभीर होने पर सत्य से बाहर कुछ डॉक्टर्स अपने आप को उनके पुत्र के रूप में, उनके भाई के रूप में परिचय कर उनसे बातें करके मरीजों को मानसिक शांति प्रदान करने की कोशिश भी किया है। कोविड मरीज उन्हें बिल्कुल पहचान भी नहीं पा रहे थे। बस मरने से पूर्व अधिकतम मरीज डॉक्टरों से अपने परिवार के सदस्यों की मंगल कामना मात्र कर रहे थे। कन्फेशंस के बारे में सुनकर ज़रूर आपके दिल में भी एक ऐसे दुखद लहरी उठी होंगी। अगर आपके दिल में किसी विषय को लेकर पछतावा है, ईगो के कारण अगर आप किसी को क्षमा कर नहीं पा रहे हैं या किसी से मतभेद भी क्यों न हो, कारण जो भी हो, आज उस समस्या के प्रति सचेत करने के लिए ये सारे उदाहरण काफ़ी है। आप स्वस्थ रहते हुए उस समस्या को अगर रिपेयर कर सकते हैं तो कन्फेशंस के बोझ से बच सकते हैं। हमें कल का भरोसा नहीं है, कौन जानता है कल हो या ना हो। कन्फेशंस के बोझ को मन में रखने के बजाय उसे उतार कर फेंक देना ही बेहतर होगा। हल्के दिल और दिमाग से शेष जीवन आराम से कट जाएगा। तो चलिए, आप अपने विचार भी हमसे ज़रूर बांटिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।